तो भव्यात्माओं, ज्ञान मार्गणा में मनोपरि ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत मनोपरि ज्ञान के स्वामी जो रिद्धि प्राप्त होते हैं, उनके रिद्धियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। औषध रिद्धि, कल हमने तप रिद्धि को देखा, अब तप रिद्धि के पश्चात औषध रिद्धि। औषध रिद्धि के 8 भेद किए गए हैं। आमर्ष औषधि रिद्धि, श्वेलौषधि रिद्धि, जलौषधि रिद्धि, मलौषधि रिद्धि, विप्रौषधि या विपुरी औषधि या विटौषधि, ये 3 नाम आ जाते हैं। 5वीं वृद्धि जो है वो क्या क्या नाम है? विप्रौषधि, विपुरी औषधि या फिर विटौषधि। तो विप्र या विपुरी, ये 3 शब्द के साथ औषध शब्द लग के ये शब्द निर्माण होते हैं। सर्वौषधि रिद्धि, आशीर अविष औषधि रिद्धि और दृष्टि निर्विष औषधि रिद्धि, इस प्रकार से इनके नाम है। क्या क्या करते हैं ये? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस रिद्धि के प्रभाव से जीव पास में आने पर ऋषि के हस्त व पादादि के स्पर्श मात्र से ही निरोग हो जाते हैं। कोई रोगी महाव्याधि जिसको हुई है, ऐसे रोगी को अगर उन महर्षि रिद्धिधारी वामनराज के हाथ का या पाव का भी स्पर्श हो जावे तो वो निरोगी हो जाते हैं। पंचम काल में भी भले रिद्धियां ना हो, किंतु अतिशय तो होते ही रहते हैं। गुरु के चरण का स्पर्श, ये बहुत ही सौभाग्यशाली घटना होती है। गुरु के चरण की रज अपने माथे पर लगाना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली घटना होती है। जब गुरु जंगल जाकर के आते हैं और जब वो पांव धोते हैं, तो पांव धोने के पश्चात वहां पर जो चरणोदक तैयार होता है, उसको अपने माथे पर लगाने से बहुत प्रकार की व्याधियां दूर होती है। हमने बचपन में भी ऐसा लोगों को सुनते या देखा हुआ था कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। आचार्य शांत सिंधु महाराज के आयुष्य में, जीवन में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। पूज्य समाधिस्थ आयिका अजितमती माता जी के बारे में भी इस प्रकार की हम लोगों ने घटनाएं सुनी है। ऐसे बहुत से साधु हैं कि जिनके तप, जिनका विशुद्ध आचरण, उनमें इस प्रकार का अतिशय, क्योंकि आत्मा के आत्म प्रदेश जो है, जिनमें ये विशुद्धि है, उसी के साथ में उनका रत्नत्रयधारी शरीर लगा हुआ है, पुद्गल लगा हुआ है। तो जीव की संगति में रहने वाला पुद्गल, वो भी अतिशय को प्राप्त होता है और इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है। इसलिए कभी भी चौके में भी मुनिराज हो, माता जी हो, जिनका भी आहार पश्च होने के पश्चात जब वो अपना शरीर प्रक्षालन करते रहते हैं, तो वहां पर रुकना चाहिए। शरीर प्रक्षालन के पश्चात भी उनके चरण का जो जल है, उस चरणोदक को गंधोदक मान करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और बड़ी भावना के साथ लगाना चाहिए। आगे चलते हैं। जिस रिद्धि के प्रभाव से ऋषि के महाधिकार, ऋषि जिनको कहा जाता है, देखो, यति, मुनि, ऋषि और अनगार, ये 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें ऋषि जो है, ये शब्द रिद्धिधारी मुनिराज के लिए लगाया जाता है। तो ये, पंकज, हाँ चर्षि। तो आजकल कुछ लोग रेकी चिकित्सा कर रहे हैं। हम्म। हेलो। हाँ महाराज जी, आवाज आ रही, बोलिए। आचार्य से आवाज आ रही है। आजकल कुछ लोग रेकी चिकित्सा से रोग निवारण का उपक्रम चला रहे हैं। क्लासें लेते हैं 3 दिन 5 दिन। तो क्या असंयमी गृहस्थ, क्या उनके इस रेकी चिकित्सा से लोगों का रोग दूर हो सकता है क्या? क्या पूर्व जन्म का विशिष्ट अंग, ऐसा कोई उनका तप बल कहे, अथवा कुछ विशिष्ट वैसा क्षोभशम कहे, जिससे उनके शरीर से निकलने वाला जो भी नौकर मरगनाए हैं, जिसका रोगी के ऊपर स्पर्श हो जाए तो उनका रोग दूर हो सकता है। जबकि अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं, मुनियों के, महामुनियों के तप के संयम के प्रभाव से उनके शरीर को स्पर्श करके निकली हुई हवा वो रोगी के शरीर को स्पर्श करे तो उनका रोग दूर हो सकता है। जैसे अभी आप जलोषधि, मल्लोषधि, विपोषधि, सवौषधि
का जिक्र किया, जिसकी चर्चा तिलोपन्नति ग्रंथ में भी आई है। तो क्या ये असंयम के द्वारा उपचार हो सकता है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है गुरुदेव। इसके लिए हमें प्रश्न की जड़ में जाना पड़ेगा। कोई भी कार्य जो है वो दो चीजों से होता है, एक आंतरिक निमित्त और एक बाह्य निमित्त। आंतरिक निमित्त तो है ये हमारे कर्मों का उदय, हमारे संक्लेश परिणाम, इनसे रोगों में बढ़ोतरी होती है या जीव रोगी हो जाता है। और बाह्य निमित्त जो है, जो किसी प्रकार के संसर्ग होते हैं, औदारिक शरीर है, और बाह्य बहुत सारे संसर्ग, जैसे कोविड वगैरह का जो संसर्ग था, वायरल जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की चीजें ये बाह्य निमित्त में आती है। अब डॉक्टर ने दी हुई औषधि, डॉक्टर भी तो असंयमी है, डॉक्टर ने दी हुई औषधि हमारे बाह्य निमित्त में के ऊपर काम करती है। और बाह्य निमित्त के ऊपर जो काम करती है, अगर वही एक कारण होता ठीक होने का, तो फिर डॉक्टर ने दिए हुए औषध से 100% के 100% सभी रोगी उसी औषध से, उसी प्रकार के रोग से रोग मुक्त हो जाते। किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। जैसे अगर मान लो कि एक ब्लड प्रेशर की गोली है, उससे अगर मैं 10 रोगियों को देखूंगा, तो एक ही प्रकार की गोली 10 प्रकार के रोगियों में जिनके समान लक्षण हैं, उनके ऊपर एक जैसी कारगर नहीं हो साबित होती है। अर्थ यह होता है कि अकेले बाह्य निमित्त से काम नहीं होगा, यह पहली बात। दूसरा, क्या अकेले आंतरिक निमित्त के ऊपर काम करने से काम हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यह कैसे? क्योंकि आंतरिक निमित्त कितना तगड़ा है, कितना पावरफुल है, कितना बलशाली है, और हम उसके ऊपर उपचार करने वाले जो है वो, क्योंकि अभी हम जितने भी चर्चा अभी कर रहे हैं, असंयमी की जो चर्चा कर रहे हैं, जो रेकी आदि की चर्चा कर रहे हैं, ये सब आंतरिक निमित्त के ऊपर काम करने वाले हैं। अर्थात उस जीव का, रोगी की आंतरिक विशुद्धि जो है उसको बढ़ाने के में वो कारगर साबित होते हैं। फिर आपने जो रेकी का नाम लिया, वो ये रेकी भी इसमें ले सकते हैं, या इसको और भी विस्तार करके हम लोग शांति धारा आदि की भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे यहां पर जब वो कैप्टन अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा था, तो पूरे भारतवर्ष में शांति धाराएं करी गई थी। या आज भी बहुत सारे अतिशय क्षेत्र के ऊपर, सिद्ध क्षेत्र के ऊपर हम लोग अपने नाम दे करके, दान दे दे करके हम लोग वहां पर शांति धाराएं करवाते हैं। तो वो इस प्रकार से काम करती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये शांति धाराएं जो है, ये सारी जो चीजें है, ये आंतरिक निमित्त के ऊपर काम करती है और ये विशुद्धि हमारी बढ़ाती है। अब ये कितनी विशुद्धि बढ़ाती है, कितना हमारा रोग है, तो रोग के लिए जितनी सफिशिएंट है, जितनी जरूरत है, क्या उतनी आंतरिक विशुद्धि बढ़ाती है क्या? अगर वो बढ़ाती है तो उससे रोग मुक्त होने में हम कारगर साबित हो जाते हैं। और इसीलिए किसी को भी अगर व्याधिग्रस्त होते हैं और अगर कोई मुनिराज या गुरु के पास पहुंचता है, तो उसे जाप्य आदि दिए जाते हैं। तो वो जाप्य कोई जो है बोलता है कि भैया जाप्य का इतना बढ़िया असर हो गया, देखो 6 महीने के अंदर ही मेरा ये रोग निकल गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने पर्यूषण के अंतर्गत देखे हुए हैं, कि वो जो आकर के कहते हैं कि भैया हम लोग वहां पर्यूषण में आ भी नहीं पा रहे थे, यहाँ पर आ गए, देखो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, आज 5 दिन पर्यूषण के हो गए हैं, मैं यहाँ पर पूजन भक्ति कर रहा हूँ और मेरा सारा रोग निकल गया, मैं चल भी रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बहुत से उदाहरण इस प्रकार से देखे जाते हैं। मतलब आंतरिक कारण जो है, वो आंतरिक कारण के ऊपर भी, हर एक का आंतरिक कारण जितना प्रबल है, उस प्रकार से क्या उसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या उतनी प्रकार से उसमें विशुद्धि की औषधि दी जा रही है, नाम जाप्य मंत्र आदि दिए जा रहे हैं। अगर जाप्य मंत्र उतना तगड़ा हो रहा है, वो जो जाप्य करने वाला व्यक्ति है उतनी देर तक उतने विशुद्धि के साथ में क्या उसको भक्ति के साथ में जप रहा है, और बहुत लोगों को तो 5-5 6-6 साल या आजन्म तक उसके लिए इस प्रकार की जाप्य देने की जरूरत पड़ती है। जाप्य हो, अनुष्ठान हो, बड़े बड़े विधान पूजन करने की जरूरत हो, इन सब से, या फिर शांति धाराएं हो। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये आंतरिक के ऊपर काम करती है। अब इसका पीछे का साइंस भी देख लेते हैं। जैसे शांति धारा है, शांति धारा एक जगह पर बोली जा रही है, वो भगवान के ऊपर शांति धारा डालते हुए मंत्र बोले जा रहे हैं, और मंत्र के साथ में जिस जो रोगी है उसका नाम लेकर के वहां पर शांति धारा की जा रही है। तो वो जो भावना है उसके साथ में जो जुड़ी हुई है, और वो इतनी प्रबल होती है। रेकी में भी यही किया जाता है। रेकी में भले शांति धारा ना हो, किंतु रेकी में भक्तामर आदि, अब रेकी के 2 प्रकार है। मैं यहां पर रेकी जो भक्तामर, नमोकार महामंत्र या तीर्थंकर भगवंतों की आराधना, इनके द्वारा जो रेकी दी जाती है, मैं उसको रेकी करके यहां पर मान रहा हूं। बाकी की जो पद्धतियां है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पण नहीं करना चाहता हूं।
तो जहां पर नमो, क्योंकि आपने कहा 3 दिन का 5 दिन का कोर्स नहीं, इसके पहले 28 दिन की उनकी साधना होती है। 28 दिन को उनको खुद को अपनी विशुद्धि बढ़ानी पड़ती है, जिसको रेकी देनी है। और वो 28 दिन की जो, और जितने लोग करते हैं उसमें से सभी ये साधना नहीं कर पाते हैं, और सब में ये अलग प्रकार की एक विशुद्धि निर्माण नहीं हो पाती है। तो जिनमें ये विशुद्धि निर्माण हो पाती है, वो जब किसी को रेकी देनी है, तब वो फिर से नमोकार महामंत्र या भक्तामर के कोई काव्य या इस प्रकार के स्तोत्र के जो काव्य है, उनके आधार से स्वयं फिर से उपयोग लगा करके विशुद्धि निर्माण करता है, एनर्जी की निर्माण करता है। और ये एनर्जी पुद्गल एनर्जी होती है, ये पुद्गल एनर्जी फ्लो होती है, अर्थात इसका बहाव होता है। और ये बहाव जो है वो जाकर के उस रोगी तक, क्योंकि यहां पर वो रोगी उसको रिसीव करने की कंडीशन में चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात जैसे एक रेडियो का ट्रांसमिशन और रिसीवर होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तभी ट्रांसमिशन का रिसीव होता है। मतलब विविध भारती हर एक स्टेशन रेडियो के स्टेशन पर नहीं लगेगी, जब विविध भारती की जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी जाकर के विविध भारती लगेगी। इस प्रकार से यहां पर महामंत्र आदि या रेके आदि के द्वारा दी गई जो क्या कहते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी है, वो जिसके लिए है उसने उस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो फिर उसको उसका लाभ होता है। अब ये कैसे लाभ होता है, उसकी विशुद्धि के लिए भी लाभ होता है, और चूंकि ये पुद्गल एनर्जी है, उसके शरीर को भी इसका स्वास्थ्य लाभ होता है। अब ये कितनी देर उसको दी जा रही है, कितने लोग मिलकर के दे जा रहे हैं, वो व्यक्ति, रोगी व्यक्ति स्वयं कितनी आराधना कर रहा है, या अपना कितनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर से जितना किया जाएगा वो कम है, जितना कि स्वयं अगर रोगी किसी जाप्य अनुष्ठान आदि चीजों को करे। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आंतरिक कारण और बाह्य कारण, इन दोनों की अपेक्षा से इनके ऊपर काम किया जाता है। अब आपके प्रश्न का जो भाग असंयमी और संयमी की अपेक्षा से है, नो डाउट, जहां पर संयमी मुनिराज, भले आज के जमाने के पंचम काल के संयमी मुनिराज हो, उनके द्वारा की गई आराधना, उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद, उनके द्वारा की गई जप साधना, ये रोगी को ठीक करते ही करते हैं। ये रोगी को ठीक करते ही करते हैं। इसका स्वयं अनुभव मैंने खुद किया हुआ है। इतना मैं बोलने का ये कारण जो है, क्योंकि अनुभव के सिवा जीव को, और सिर्फ अनुभव नहीं किया है, भक्ति से इसको मैं अनुभव नहीं कह रहा हूं मैं, तो इसमें मैंने अधिगमन से इस चीज को ग्रहण किया है। इसके ऊपर मैंने 2-3 बार नहीं, जब तक मुझे इसकी जरूरत थी, मैंने 10-10 दिन इसके ऊपर कोरोना में मैंने प्रयोग किए हैं। जो व्यक्ति 11 बजे तक हाथ उठाने के काबिल नहीं था, 11 बजे उसको इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती थी कि वो पूरे दिन का कार्य कर जाओ। और फिर जब चेक किया जाता था कि हाँ, अरे 11 बजे आपको रेकी दी गई थी, या 11 बजे आपके लिए कोई जाप का अनुष्ठान किया गया था, ये होता है, पक्का होता है। मतलब ये मेरी श्रद्धान जो मेरा बन गया इसकी तरफ, इसकी विधि जो भक्तामर महाकाव्य हो, नमोकार महामंत्र हो, इन्हीं के द्वारा जिसको हीलिंग कहा जाता है, या फिर जाप्य अनुष्ठान होते हैं, या फिर कोरोना के अंतर्गत किए गए कितने सारे विषापहार जैसे स्तोत्र के विधान हो, बहुत सी चीजें इसके ऊपर है। और इतने तक के मैं नाम लेकर के कहना चाहूंगा कि आज के आचार्यों को भी वाक सिद्धि है। इसका भी प्रमाण मैंने देखा है। वाक सिद्धि जिसको कही जाती है, उन्होंने कह दिया और वैसी चीज हो जाती है। एक आध बार हो गया तो आप कह सकते कि योगा योग है। अगर ये बार बार आप इसको आपको इसका अनुभव आता है, तो उसको वाक सिद्धि कहना चाहिए। और वाक सिद्धि का जिक्र आगम में आता है। सत्य महाव्रत की वजह से और आचरण की वजह से साधु जितने जाप्यानुष्ठान करते हैं, साधु जितनी साधना करते हैं, उतना उतना अतिशय उन साधुओं में आज पंचम काल में भी आता है। बहुत डिटेल्स पे नहीं जा सकता, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आचार्यों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और उनके मुख से निकली हुई वाणी, जो व्यक्ति अगले 15 दिन तक ठीक होकर के घर आने की कोई आशंका नहीं है, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कोई कहा जाए कोई चिंता नहीं करना, चतुर्दशी तक तुम घर में आ जाओगे, और जिस दिन डिस्चार्ज मिला उस दिन देखा तो वो चतुर्दशी थी। ऐसा एक नहीं, 2 बार, कई बार होता है, कई बार देखा गया है। ये क्या है, ये कहां से हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो ये इन सब चीजों का अगर हम लोग आगम के परिप्रेक्ष्य में ही जो विज्ञान है, उस विज्ञान अर्थात आंतरिक कारण और बाह्य कारण, इसकी अपेक्षा से जब हम लोग लगाएंगे तो इसका उत्तर बिल्कुल हमें मिल सकता है।
आज हमारे स्वाध्यायियों में भी बहुत सारे स्वाध्यायी ऐसे बैठे हुए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की साधना की है, और कई रोगी होता है तो सब लोग मिलकर के उस जीव के ऊपर करुणा भा करके, कोई पहचान का नहीं होता है किंतु सब लोग मिलकर के उसको इस प्रकार की ये विशुद्धि में, रेकी शब्द कोई भी लगा लो, एक विशुद्धि देने का प्रयास करते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो एक विशुद्ध एनर्जी देने का प्रयास करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को लाभ होता है। अब व्यक्ति को कितना, अब एक बात मैं आपको और बता दूं ताकि इससे अंधश्रद्धा भी पैदा ना हो। आप रोग के किस अवस्था में आप उसका इलाज कर रहे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कैंसर है किसी को, कैंसर तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में अगर है, और तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कहते कि इसको बहुत लेट हो गया है। ऐसा ही मैंने इन सब इलाजों में भी देखा गया है। अर्थात हमारा इलाज कम पड़ जाता है, रोग की शक्ति ज्यादा होती है। जब रोग की शक्ति कम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि शांति धारा में बड़े बड़े रोग को निवारण करने की शक्ति नहीं है या फिर रेकी में नहीं है। मैं ये कहूंगा कि कौन सी अवस्था में रेकी दी जा रही है, कौन सा जीव रेकी दे रहा है या शांति धारा कर रहा है, उसकी विशुद्धि कम पड़ जाती है रोग के सामने। और वहां पर ये रिद्धिधारी महामुनिराज की चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो उनके पास उनकी तप साधना से इतनी बड़ी एनर्जी तैयार हो जाती है, इतनी बड़ी उनके पास शक्ति निर्माण हो जाती है कि रोग कैसा भी हो। इन्हीं का वर्णन यहां पर, विशेष रिद्धिधारी मुनिराज का वर्णन चल रहा है कि रोग किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इनके द्वारा उसका निवारण हो जाता है। तो गुरुदेव, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न के उत्तर में हम लोग आंतरिक निमित्त बाह्य निमित्त की अपेक्षा से चर्चा करें, संयमी असंयमी की अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे तब ताकत, मतलब औषधि की ताकत, विशुद्धि बढ़ाने की औषधि एनर्जी की ताकत, इन सब का अगर हम विचार करेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। गुरुदेव, आप माने क्या कहेंगे? इस निष्कर्ष से यह तो स्पष्ट हुआ कि हमारे जैसे परिणाम अथवा हमारी जैसी भावनाएं हैं, क्षणों क्षणों की भावनाओं का प्रभाव हमारे नौकर्म वर्गना स्वरूप जो शरीर है, शरीर में जो भी सेल्स है, वो उन सबके ऊपर भावों का प्रभाव पड़ रहा है और हर समय हमारे भाव बदल रहे हैं। उसमें ऊंचा नीचापना हो रहा है, तो उसके प्रभाव से शरीर में भी सूक्ष्म रूप से बदलाव हो रहा है, जिसको अपन लेशा के संदर्भ में या प्रकरण में स्पष्ट कर सकते हैं। या कषाय के जो असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम स्थान है, उसका प्रभाव भी हमारे बॉडियों पर पड़ रहा है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि विशुद्धि जैसी बढ़ेगी, शरीर में उस प्रकार के स्राव होने लगेंगे, हार्मोन्स चेंज होने लगेंगे और संश्लेष परिणाम होने लगेगा। तो संश्लेष तो यहाँ तक कर्म कांड ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति का मरण भी हो सकता है, आयु का अपकर्षण भी हो सकता है, उनकी आयु का क्षरण भी हो सकता है। माने भाव, ये हमारे भाव कर्म है। हमारे द्रव्य कर्म जिसके अंतर्गत आयु कर्म भी आता है। नौकर्म वर्गना जो हमारे शरीर की संरचना है, तो परिणाम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यूं कह सकते हैं। और असाता कर्म और साता कर्म, रोग जो होते हैं वह असाता कर्म की वजह से, सिर्फ असाता एक शब्द के अंतर्गत, करोड़ों रोग सब जो क्या है उसके अंतर्गत। आगे एक शब्द में कहते हैं अपन असाता कर्म की वजह से व्यक्ति बीमार हो गया, लेकिन उसके बाह्य कारण जो है अलग अलग प्रकार के। हर व्यक्ति का स्पर्श चिकित्सा अलग है, वनस्पतियों का प्रयोग अलग अलग है, हवाएं हवा जो चलती है वो भी अलग अलग है। और साधुओं के शरीर के जो माल भी बताया, मूत्र बताया, ककार बताया, कप बताया, थूक बता दिया, मूत्र, ये सबको भी औषध के रूप में स्वीकार किया। हालांकि वह मुनि कोई चला करके इन सामग्रियों का प्रयोग रोग निवारण करने के लिए नहीं करते, लेकिन तप विशेष से उनमें जो तैयार हो चुका है ये सारे घटक, उससे रोग दूर होता है। इसका मतलब शरीर के ऊपर द्रव्य का भी, जैसे हम औषधि बाहर से लेते हैं, वैसे ये चीजें भी बाहर से प्रभावकारी होती है। जैसे उदाहरण के लिए विशल्य के द्वारा किया गया स्नान जल, वो लक्ष्मण की मूर्छा को दूर कर दिया। ये रामायण के काल में भी इस बात पर विश्वास था जैन आचार्यों को। तो इसका मतलब
ये स्पर्श चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पर सर्वमान्य है, ऐसा कहा जा सकता है। उसी का एक दूसरा रूप रेखी है स्पर्श चिकित्सा। इसीलिए साधु संत आशीर्वाद देते हैं और गृहस्थ साधुओं के चरण स्पर्श करते हैं और साधु लोग हाथ से उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये चीजें जो कि साइंटिफिक है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल गुरुदेव, आपका आपके शब्दों का यह आधार लेकर के एक चीज को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, कि इन सबको जैन सिद्धांत, जिनेंद्र भगवान के जो सिद्धांत बताए गए, उसका उल्लंघन कहीं पर भी नहीं होता है। अर्थात अगर किसी का आयु कर्म खत्म हो रहा है तो रिद्धिधारी मुनिराज भी वहां पर उस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अरे रिद्धिधारी मुनिराज क्या, तीर्थंकर भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब नाग नागिन का जोड़ा जल रहा था तो वहां पर तीर्थंकर ने अपने प्रभाव से वहां पर कि उसका आयु बढ़ा करके उनको जीवन दान नहीं दिया था, या फिर वो नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जहां पर अतिशयों का वर्णन चलता है या फिर इस प्रकार की चीजों का वर्णन चलता है, आपको जिन दर्शन में कभी भी, जिन मत में कभी भी सिद्धांतों को धक्का नहीं लगेगा और ना ही इस प्रकार की अतिशयोक्ति की जाती है। तो इसीलिए जहां तक जो जो जिस चीज की मर्यादा है, उस मर्यादा के साथ में ही उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये। हाँ, माने एक बात स्पष्ट होती है, कर्म का असत कर्म का तीव्र उदय रहता है अथवा अन्य किसी भी कर्म का अगर तीव्र उदय होता है तो बाह्य उपकरण, बाह्य उपचार कुछ भी काम नहीं करते। जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर के सारे रिद्धियां दीक्षा काल में प्रकट हो गई थी। हालांकि अव्यक्त रूप से, क्योंकि व्यक्त रूप से उसका उपयोग उन्होंने किया नहीं था, लब्धि रूप में थी, लेकिन यह रिद्धियां उनके पास रहते हुए भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। जबकि ऐसे कुछ मुनि हैं, जो मुनि स्वयं जंगल में रहने पर एक शिकारी को शिकार भी नहीं मिलता है, जबकि स्वयं पार्श्वनाथ मुनिराज शिकार बन गए। तो तीव्र कर्म का जब उदय होता है तो बाह्य निमित्त कुछ नहीं करता है, फिर वह दवाइयां हो अथवा उपचार करने वाले उपचारक हो। बिल्कुल, इसका मतलब ही कि क्या उपादान आंतरिक निमित्त बहुत प्रबल है या बाह्य निमित्त प्रबल है, इन सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में भी हम सब ने ये देखा हुआ है कि जिसका, वो कहीं पर भी मार्केट में घूम करके आता था और उसको कुछ भी, पूरा 2 या 3 लहर आ गई तो भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। जिसका पुण्य प्रबल है उसका इस प्रकार के बाह्य निमित्त, क्योंकि उसको संपर्क संसर्ग नहीं हुआ ऐसा कह ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से इन चीजों को देखना चाहिए। आगे कहते हैं, अब आमौषधि में हाथ और पांव इसके स्पर्श मात्र से निरोगी हो गए। दूसरे में कह दिया कि ऋषि के लार, कफ, अक्षिमल, नासिकामल शीघ्र ही जीवों के रोगों को नष्ट करता है, इसको श्वेल्लोषध रिद्धि कह दिया। दूसरा, मलौषधि में भी श्वेल्लोषधि और मलौषधि में अंतर कर दिया। तो श्वेल्लोषधि में उन्होंने इस प्रकार के मल की चर्चा की है, अक्षिमल, आंख का मल हो, नासिका का मल हो, कफ हो आदि की। और मलौषधि में उन्होंने जिह्वा, ओठ, दांत, नासिका, कान इत्यादि का मल भी जीवों को दूर करता है, ऐसा यहां पर उन्होंने कह दिया। अब श्वेल्लोषधि में मुख्यता से हवा के स्पर्श से रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और मल्लौषधि में साक्षात मैल का स्पर्श जो है वो दूर करता है, ये बात यहां पर कह रही है। आपको बहुत बार हमको लगता है कि श्वेल्लोषधि और मलौषधि में दोनों चीजें समान दिखती है, किंतु दोनों में समान नहीं है। एक में साक्षात मल का स्पर्श हो जाना और दूसरा मल के ऊपर से बहने वाली हवा, हम उसको मल से दूषित हो गई हवा कहेंगे, ऐसी दूषित हवा भी जाकर के रोगी को लग जावे तो उससे वो रोग ठीक हो जाता है। तो ये दोनों में फर्क है, इसको समझना। भाई बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जो सोफे को, कुर्सी को टेक करके बैठे हैं उन सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलिए, अगली है जल्लौषधि, अर्थात यहां पर जल शब्द आ गया। जल, जिस रुद्धि के प्रभाव से ऋषि के पसीने के आश्रित अंगरज, अंगरज को जल कहते हैं। अर्थात पसीने के द्वारा, पसीने के ऊपर जो धूल बैठ जाती है, जो मैल निर्माण होता है, पसीने की वजह से जो मैल निर्माण होता है उसे जल कहा जाता है। तो वो जल, उसकी जो है वो औषधि बन जाती है। ये यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस ऐसी औषधि से भी जीवों के रोग नष्ट होते हैं। तो आमौषधि साक्षात स्पर्श मात्र से, श्वेल्लौषधि में जो मल के ऊपर लगने वाली हवा लगने की वजह से रोगी
ठीक होता है किसके मल? रिद्धिधारी मुनिराज के मल के ऊपर को, मल को छू करके बहने वाली हवा से। जलौषधि में पसीने से मिश्रित जो अंग की रज है, जिसे जल कहा जाता है, उससे भी रोग नष्ट होते हैं। और मलौषधि में मलों का साक्षात स्पर्श होने से। आगे यहां पर आमौषधि और अघोर गुण ब्रह्मचर्य में अंतर बता रहे हैं। प्रश्न उठा कि आमौषधि और अघोर गुण ब्रह्मचर्य, इनमें फर्क क्या है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि तप के प्रभाव से जिनका स्पर्श समस्त औषधियों के स्वरूप में प्राप्त हो गया है, उनको आमौषधि से संज्ञा है। अर्थात आमौषधि रिद्धि उस शरीर के स्पर्श में ही इस प्रकार का अतिशय निर्माण करती है कि रोगी को स्पर्श मात्र से ही निरोगी कर जावे। और अघोर गुण ब्रह्मचारी में इनका अंतर्भाव नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अघोर ब्रह्मचारी में केवल व्याधि के नष्ट करने में ही शक्ति देखी जाती है, पर उनका स्पर्श औषध रूप नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अघोर गुण ब्रह्मचारियों में व्याधियों को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है, किंतु वो स्पर्श की अपेक्षा से वहां पर वो उसको ठीक नहीं करते। ये यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि को भी शांत करने की उनमें जो पात्रता आती है, कल जिसका वर्णन हम लोगों ने देखा था अघोर गुण ब्रह्मचर्य में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महामारी को टाल सकते हैं, युद्ध को टाल सकते हैं। तो महामारी को टालना मतलब क्या है? कि रोग को ही निवारण कर देना। किंतु वहां पर स्पर्श मात्र से करते हैं, ऐसा वर्णन नहीं आता है। तो स्पर्श की अपेक्षा कहां पर है? आमौषधि में है। और अघोर गुण ब्रह्मचारी में इन जनरल वहां पर रोग को दूर करते हैं, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर महामारी फैली है तो मुनिराज, आमौषधि वृद्धिधारी मुनिराज कितने रोगियों को स्पर्श कर पाएंगे? क्योंकि वहां पर स्पर्श की प्रमुखता है। अगर वहीं पर अगर अघोर गुण ब्रह्मचारी वाले वृद्धिधारी मुनिराज है, तो उनके पास जो रिद्धि है वो बिना स्पर्श के भी महामारी, अर्थात जो बहुत व्यापक रूप में जो फैली है, उसको नष्ट कर सकते। तो ये दोनों में फर्क है, ये यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं सर्वौषधि। सर्वौषधि की रिद्धि कैसी है? तिरुवर पन्नति ग्रंथराज कहता है, जिस रिद्धि के बल से दुष्कर तप के युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल, वायु तथा उनके केश और नख आदिक भी व्याधि को हरने वाले हो जाते हैं, वो सर्वौषधि रिद्धि है। मुनि के द्वारा स्पर्शित जल या वायु, अगर मुनिराज को पाद प्रक्षालन किया है, वो जल है। या फिर मुनिराज के शरीर को छू करके बहने वाली हवा है, वो जाकर के रोगी को लग जावे। या फिर मुनिराज के जो केश है या नख आदि है, इसका भी ये निकाल करके अगर फेंके है, तो अगर उसका भी स्पर्श अगर रोगी को हो जावे, तो भी वो जीव निरोगी हो सकता है। और वो मुनिराज सर्वौषधि रिद्धिधारी होते, ऐसा कहा जा रहा है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? छोटे छोटे फर्क है सब में। चलिए, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उपफस, खरिश, कालेय, मूत्र, पित्त, आतरी, उच्चार अर्थात मल आदि सब जिनके औषधि पने को प्राप्त हो गए हैं, वो सर्वौषधि प्राप्त जिन हैं। अर्थात सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज का रस, शरीर का जो सप्त धातु है, उनका एक एक अंग, इतना ही नहीं कि उनका मलमूत्र पित्त भी औषधि पने को प्राप्त हो चुका है, वो सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज है। साक्षात उनका पूरा शरीर का रोम रोम भी रिद्धि से क्या हो जाता है? औषधि पने को प्राप्त हो रहा है। आगे कहते हैं आस्य निर्विष और दुष्टि निर्विष औषधि रिद्धि। इसको थोड़ा सा बारकाई से समझना, इसको, इसमें बहुत माइन्यूट अंतर है सब में, इसको ठीक से समझना। आस्य निर्विष और दृष्टि निर्विष, ऐसे दो रिद्धियां। जिस रिद्धि से तिक्त आदिक रस व विष से युक्त विविध प्रकार का अन्न वचन मात्र से ही निर्विषता को प्राप्त हो जाता है। अब ये किसका विष निकाल रहे हैं? तो जो अन्न दूषित हो चुका है, जो अन्न विषयुक्त हो चुका है, उस अन्न को वो निर्विष कर रहे हैं।
फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? जो अन्न में विष है उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, चेहरे तो ऐसे करो, हर एक ने कभी ना कभी तो फूड पॉइजनिंग का सामना किया है। इतने हाइजीन तो कहीं नहीं मिलते। तो ये फूड पॉइजनिंग जैसी जो चीज है, तो उस फूड का पॉइजन निकाल देते हैं। ये क्या है और ये कैसे निकालते हैं? वचन मात्र से। जैसे गणधर वलय मंत्र में एक मंत्र आता है, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सविनम। जब भी हमारे सामने थाली आ जावे, थाली को हम इस प्रकार से अगर कहे, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सविनम, तो ये जो भी थाली में आपको रूखी अगर रोटी भी है, दाल भी है, तो ये अमृत समान हो जावे। जैसे अमृत का प्राशन करने के बाद आपको उपलब्धियां प्राप्त हो जाती थी, वैसे ये दाल रोटी खा करके भी अमृत हो जावे। आप हमेशा इसको समझ लेना, ये बहुत ही कारगर मंत्र है। जो रोगी है, जब औषधि लेते हैं या भोजन करते हैं, पथ्य का भोजन करते हैं, डाइट का भोजन करते हैं, अगर तभी अगर आप ये उच्चारण करें, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सविनम, तो वो भोजन भी औषधि रूप या अमृत रूप हो जाता है। इस प्रकार की भावना के साथ में उसको ग्रहण करना चाहिए। चलिए, ये वचनों के द्वारा उसको अन्न को निर्विष करते हैं। आगे कहते हैं, उग्र विष से मिला हुआ आहार भी जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है, अथवा जिनके मुख से निकले हुए वचन के सुनने मात्र से महाविष व्याप्त कोई व्यक्ति भी निर्विष हो जाता है, वो आस्य विष है। अब कहां फर्क हो गया देखिए, पहले वचनों से अन्न का विष का निवारण कर दिया, अब क्या कह रहे हैं? अब अगर अन्न विषयुक्त अन्न है, वो अगर रिद्धिधारी मुनिराज खा रहे हैं, तो भी उनके मुख में जाने के बाद वो विष अपने आप निकल जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर मान लो कि दूसरा कोई व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जिसको कोई रिद्धिया नहीं है, साधारण व्यक्ति है, उसने ऐसा अन्न खा लिया और वो विष से बाधित हो गया, तो ऐसे मुनिराज उस जीव को, बाधित जीव को अपने वचनों के द्वारा उसको निरोगी या विष से मुक्त कर सकते हैं। तो ये कही जाती है आस्य विष। आस्य में आशीर्वचन, आशीर्वचन के द्वारा ये आस्य विष, आस्य अर्विष होता है। जिनके आशीर्वचन विष को निकाल दे, वो आस्य अर्विष हो जाते हैं। ठीक है, आगे है वचन निर्विष शब्द आ गया है। जिस रिद्धि के प्रभाव से, चारित्रसार में इसको वचन निर्विष कहा है, जैसे तिलोय पन्नति में भी वचन निर्विष कहा था, राजवार्तिक में आस्य विष शब्द आया है। अथवा जिस रिद्धि के प्रभाव से बहुत व्याधियों से युक्त जीव ऋषि के वचन को सुनकर झट से निरोगी हो जाया करते हैं, वो वचन निर्विष, वचन निर्विष नामक रिद्धि है। अब यहां पर फर्क क्या है? बहुत सारे व्याधियों से युक्त जीव, मतलब अलग अलग प्रकार की व्याधियां अगर एक जीव को हो जावे, तो भी उस सभी से निवृत्त हो सकता है। रोग और विष से युक्त जीव जिस रिद्धि के प्रभाव से जट देखने मात्र से निरोगता और निर्विषता को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर वचन की नहीं, दृष्टि निर्विष में क्या है? देखने मात्र से, उन मुनिराज की दृष्टि पड़ने मात्र से वो निर्विष जब हो जाता है, उसे दृष्टि निर्विष रिद्धि कहते हैं। तो वचन निर्विष है, दृष्टि निर्विष है, आस्य विष है और वचन निर्विष है। ये अलग अलग एक एक जैसे ही लग रही है। वचनों के द्वारा या देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से अन्न से विष निकाल देना, या फिर जो जीव उससे बाधित हुआ है उसको स्वस्थ कर देना, उसे विष से रहित कर देना, ये इस प्रकार की औषध रिद्धियां है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बातें? चलिए, अब चूंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे बातों को समझ रहे हैं, चलते आगे रस रिद्धि की तरफ। हाँ प्रमोद जी। मेरा मतलब यह है कि ये सारी विद्या जैसे तो वो नेचुरल वे में ही होती है, क्या उसका मतलब जैसे कहते हैं प्रयोग नहीं करते ऋषि महाराज जिनको रिद्धियां होती हैं, तो ये रिद्धियां जिनको हैं वो मतलब स्वतः ही मतलब वो काम करती है, या इसका प्रयोग मतलब वो मन से या कुछ से करते हैं? देखो, जहां पर स्पर्श वाली बात है, मतलब हाथ और पांव से स्पर्श करने वाली आमोद सदी है, वो तो ऋषिराज को स्वयं करना ही पड़ेगा।
जी यहाँ ठीक पर है। हवा से बह करके जाने वाली है, वो तो मुनिराज कुछ नहीं कहेंगे। तो मल से छूकर, शरीर को छू करके हवा चल रही है, उनसे छुआ हुआ जल कोई उसके संपर्क में आ जाता है, वहां तो मुनिराज ने कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। देखना और वचन, ये तो बुद्धिपूर्वक की जाने वाली क्रिया। क्रिया है, वहां पर तो मुनिराज को करना पड़ेगा। जैसे कि महामारी को निवारण करने के लिए जो सप्त ऋषियों का जो वर्णन आता है, मथुरा का जो वर्णन आता है, तो वहां हम्म, पर अब महामारी के प्रकोप में वहां पर दृष्टि, वचन, या फिर उनसे छू करके बहने वाली हवाएं, इस या जल, इनके द्वारा ही मुख्यतः से वहां पर उसकी प्रमुखता है जाकर, क्योंकि महामारी तो विशाल रूप में फैली होती है, बहुत सारे लोगों में फैली होती है। तो उनके सप्तऋषियों के आ जाने मात्र से वहां की महामारी जो है वो निकल जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रिद्धियों की अपेक्षा से उसकी तरफ देखना पड़ेगा। कहीं पर स्पर्श की प्रमुखता है जो बुद्धिपूर्वक करनी पड़ेगी, या वचनों की प्रमुखता है, वहां पर बुद्धिपूर्वक क्रियाएं होगी, और वो मुनिराज जीवों के ऊपर करुणा वहां करके जरूर करेंगे। अगर मान लो कोई उनको कहता है कि इस प्रकार की चीजें हो चुकी है, या फिर वो अगर प्रयोग भी करे, अगर आशंका है और प्रयोग करे और हो जावे, तो वो उस निमित्त से वो एक निमित्त मिलेगा, जिस निमित्त से वो जान पाएंगे कि उनको रिद्धि प्राप्त हुई है। मतलब ये करुणा के प्रभाव, मतलब करुणा के द्वारा वो इसका प्रयोग, मतलब प्रयोग भी करके इसका जो करुणा, मतलब करुणा के कि औषध रिद्धि ऐसी है कि यहाँ पर अगर विष से बाधित अन्न स्वयं खाएंगे तो उनको पता भी ना चले, और ना ही उनके ऊपर कोई प्रभाव होने वाला है। हाँ, तो इस ठीक। सबका प्रयोग जो है दूसरे के लिए ही करना है, और दूसरे के लिए ऐसा प्रयोग अगर किसी को रोग मुक्त करना है, वो तो करुणा भाव से ही किया जाएगा। ठीक। चलते हैं रसरिद्धि की तरफ। रसरिद्धि के यहाँ पर 6 भेद बता रहे हैं। ये 2 चीजें, हाँ, यहाँ पर रस रिद्धि में आशीर्विष, दृष्टिविष, क्षीरस्त्रावी, घृतस्त्रावी, मधुस्त्रावी और अमृतस्त्रावी, इस प्रकार से इनके नाम आए हैं। तो सबसे पहले आशीर्विष रस रिद्धि की चर्चा करते हैं। मेरी दीदी, आपका कोई प्रश्न है, पूछिए। जैसे जो जीव रिद्धि से जिनको मतलब उसको फल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जीव का भी पुण्य का उदय योग्यता वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, योग्यता इस अपेक्षा से कि उसका रोग किस प्रकार का है, और उसकी स्वयं की मुनिराज के, अब देखो यहां पर ये चीज नहीं कही है उन्होंने, अब महामारी में सारे सम्यक दृष्टि हो गए और सभी चारित्र को मानने वाले होंगे, सब संयम को मानने वाले होंगे, ये जरूरी नहीं है। वहां पर आम आदमी भी तो हो सकते हैं, तो उनके ऊपर करुणा करके सबका कल्याण हो रहा है। और उनका पुण्य ये है कि उनका पुण्य सिर्फ उस मुनिराज का, हृदयधारी मुनिराज का वहां पर सानिध्य प्राप्त होना, ये उनका पुण्य है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा सबका जब समाज का जब पुण्य होता है, तब जाकर के गुरुओं के वर्षायोग होते हैं। उस वर्षायोग में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, प्रवचन होते हैं, धर्म की प्रभावना होती है, और इन सब से क्या होता है, समाज के हर एक व्यक्ति का जो जो उनके सानिध्य में आता है, जो जो इस धर्म लाभ लेता है, उन सबके आत्मा की विशुद्धि बढ़ जाती है। सब लोग रत्नत्रय मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर एक एक क्या कह सकते हैं, एक एक चरण आगे चलते हैं। ये क्यों हुआ, तो वो सानिध्य का जो निमित्त मिल गया, गुरु के सानिध्य का। वैसे तो नहीं तो 8 महीने तो वो समाज उस शहर में थी, हर रोज मंदिर जाते ही थे, अभिषेक पूजन करते ही थे, फिर भी इससे भी विशेष लाभान्वित होते हैं गुरु के सानिध्य में, क्योंकि उनके निमित्त से कुछ विशेष प्रभावना वहां पर होती है। तो ये सौभाग्य होता है मुनियों का विहार होकर के, मुनियों का वर्षायोग होना, गुरुओं का, साधुओं का वर्षायोग होना, ये पुण्य से ही होता है। और दूसरी बात यह है कि तीर्थंकरों का विहार भी, एक समोसर दूसरे समोसर जहां पर विहार होता है, वह उसके लिए भी आगम में शब्द आया है कि जीवों के पुण्य प्रबल जहां होता है, उस तरफ ही उनका विहार होता है। ठीक है। स्मिता दीदी, आपका कोई प्रश्न है, बोलिए। मुझे एक घटना बतानी है। हैंड रेज का बटन दबाते जाना, अभी मेरी दृष्टि आपके वीडियो पर गई, इसलिए पता चला, नहीं तो वंचित रह जाओगे, बोलिए। मुझे एक घटना बतानी है कि हम्म। जो अभी वर्तमान में पद्मनंदी आचार्य है, हम्म। तो हमारे यहाँ इनको जो शरीर पे पित्त का आ जाता है, तो उसकी बहुत दवाई की थी, लेकिन कुछ भी फल नहीं, परिणाम नहीं निकला था। लेकिन उन्होंने उनकी वैयावृत्ति कराने के लिए बताया था, और जो घी या तेल जो रहता है अपने हाथ को, वो पूरे शरीर को लगाने के लिए बताया था।
तो अब 25 साल हो गए, उनकी वो बीमारी नष्ट हो गई और अभी कुछ भी उनको ये नहीं होता है त्रास। हाँ, ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रसंग हो जाते हैं। अनुभव में आ गया है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखने मैं इसीलिए तो कहती कि पंचम काल में भी बहुत सारी चीजें जो है वो देखने के लिए प्राप्त हो जाती है। चलिए, यहाँ पर आशीर्विश रसरिद्धि जो है, तो आशीर्विश में कह रहे हैं, आशीर यहां से रसरिद्धियां चालू हो रही है। जिस शक्ति से दुष्कर तप से युक्त मुनि के द्वारा मर जाओ इस प्रकार कहने पर भी जीव सहसा मर जाता है। अब प्रश्न मन में सबसे पहले उठता है कि मुनिराज ऐसा क्यों कहेंगे? भाई, इन सब चीजों की तरफ एक ही ध्यान रखना, मुनिराज कभी ऐसा नहीं कहते। ये शक्ति रूप उनके पास है। अगर हो सकता है कि अगर कोई चारित्र मोदीय कर्म का अगर तीव्र उदय आ जावे, संज्वलन का भी बड़े तीव्र उदय आ जावे, और उसमें अगर वो बोल जाए और वो रिद्धि उनके पास अगर चली है, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म जो है और संयम जो है ये एक दूसरे के विरोधी है। अगर मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हुई है इसका मतलब उनका चारित्र विशुद्ध है और बहुत संयमी है, चारित्रधारी मुनिराज है, तभी तो आकर के तो उनको रिद्धि प्राप्त हुई है। किंतु ये चारित्र जो है वो हमेशा 24 घंटे टिकने वाला चारित्र नहीं होता है। अगर कोई प्रबल ऐसा निमित्त मिल जावे, अगर कोई प्रबल वहां पर तीव्र कर्म का अगर उदय आ जावे, तो अगर ऐसे वचन अगर उनके मुख से निकल भी जावे तो सामने वाला मर जाओ कहने पर मर जाएगा। तो इस प्रकार के वचन जो है ये आशीर्विच रस रिद्धि के अंतर्गत यहां पर बताए जा रहे हैं। पंकज जी, हम्म। मेरी आवाज आ रही है? आ रही हुई। मुनिराज बोले मर जाओ, तो उनके वचन से क्या किसी की आयु अभी अवशेष रहते हुए मरण प्राप्त हो सकता है? क्योंकि कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो कहा जम जस जम्य देशे जैन विहाने न जम्य कालम में तम तस् तम्य देशे तेन विहाने न तम्य कालम में। जब जिसका जिस समय जिस निमित्त से जैसा मरण लिखा हुआ है, उस जीव का उस समय में उस घड़ी में मरण होगा ही। तो क्या मुनिराज मर जाए ऐसा कहना, ये तो भाव हिंसा का कारण हो गया। और मुनिराज द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हिंसाओं से परे होते हैं, क्योंकि भाव संयम होने के कारण और अहिंसा महाव्रत होने के कारण भाषा समिति भी रहती है। हित मित प्रिय, सबसे पहले हित शब्द को रखा। तो एक तो बात यह है कि मुनिराज ऐसे भाव रखने वाले के भाव विशुद्धि के अभाव में उनको वचन सिद्धि कैसी हो सकती है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या एक दूसरे की आयु एक दूसरे के हाथ में हो सकती है क्या? सबकी अपनी अपनी आयु है, इन दो शंकाओं का निरसन कैसे होगा? गुरुदेव, इसको आगम के परिप्रेक्ष्य में ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। एक तो है कि आपने इतनी जो सुंदर गाथा कही वो मुख्यतः से स्वकाल मरण की अपेक्षा से है, और अगर इसको एकांत से लिया जाएगा तो फिर अल्प अपमृत्यु जो है वो अपमृत्यु की संकल्पना आएगी नहीं। जैसे किसी को अगर मान लीजिए 80 वर्ष की आयु है और 80 वर्ष की आयु लेकर के आया है, किंतु 40 वर्ष की अगर उम्र में उसको महाभयानक रोग हो जावे, या महाभयानक रोग छोड़ दो, अगर उसको डाकू पकड़ करके चोर पकड़ करके उसका गला घोट देवे, तो उसकी आयु की उदीर्णा हो सकती है। क्योंकि आयु कर्म के इस प्रकार से सिद्धांत कहता है कि आयु मरण के पूर्व अंतर मुहूर्त में उसकी उदीर्णा करके जितने भी बचे हुए निषेक है स्थिति वाले जो है वो अंतर मुहूर्त में खिर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्वकाल की अपेक्षा से जो है वो अपने अपने आयु की अपेक्षा से हर कोई मरण करेगा, किंतु अपमृत्यु की अपेक्षा से, अकाल मृत्यु की अपेक्षा से जो जो कारण उन्होंने दिया है, जैसे कि श्वास अवरुद्ध होना है जिसे को हम लोग आजकल गला दबाना आदि कहते हैं, या फिर हृदय की गति अचानक से किसी कारण से रुक जाना, ये सारे, या फिर रोग है, भूख है, इस प्रकार से बहुत सारे बाह्य निमित्त मिलने के ऊपर आयु की उदीर्णा हो सकती है। तो ये पहली बात तो ये है कि स्वकाल मरण और अकाल मरण इनकी अपेक्षा से इसके ऊपर देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि क्या कोई एक जीव दूसरे जीव का आयु का हरण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई जाकर के किसी का खून कर दे, इतना रक्तपात हो जाएगा उसका, अगर चारों सुरा खूब दे दिया, तो एक व्यक्ति ने जिसको
मार दिया है, वो जाकर के उसके अंदर मरण को प्राप्त हो रहा, आयु की उदीर्णा हो रही है। जैसे हम लोग अभी का उदाहरण नहीं, पांडव मुनिराज का उदाहरण ले लेते हैं। अब पांडव मुनिराज की जो आयु है, जब आयु उनको तप्त लोहे के आभूषण जब उनको पहनाए गए, तो उस प्रकार का इतना वो उपसर्ग था कि वो जो जानलेवा उपसर्ग था, उसमें उनकी आयु की उदीर्णा होकर के अंतर्मूर्त में उनकी आयु पूर्ण हो गई। किंतु उतनी आयु में उन्होंने अपनी विशुद्धि को रख करके श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। इसका मतलब है कि आयु की उदीर्णा होती है, अलग अलग कारणों से होती है, और इसीलिए स्वकाल मरण जो है वो अकाल मरण में जा सकता है। और उसके लिए दूसरा जीव, फिर वो देव हो सकता है, या फिर मतलब मनुष्य और तिर्यंच दोनों के लिए अकाल मरण की बात लागू हो जाएगी। किंतु अकाल मरण के लिए निमित्त जो है वो देव भी हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, अचेतन वस्तु भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बस में बैठ करके जा रहा है और ऊपर से जो मान लो घाट सेक्शन है और ऊपर से पत्थर गिर गए, जिसको मराठी में हम दरड़ कहते हैं। अब क्या क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो पर्वतों के पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर है वो टूट जाते हैं और रास्ते वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अगर मान लो, या भूकंप कोई हो जावे, तो भूकंप में कितने जीव उसमें मर जाते हैं। तो भूकंप में मरने वाले सभी जीव क्या स्वकाल से थोड़ी मरते हैं। नहीं, वो तो हुआ। वैसे जो कि अकाल मरण तो अपने यहाँ पर माना ही गया, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन मुनि मुनि के शब्द से आप मर जाओ, तो मर जाओ कहते क्या उनके आयु के निश्चय क्षर जाते हैं? तो मर जाओ कहने से कोई मर सकता है? तो आप 200 साल जीते रहो कहे तो क्या वह 200 साल जी सकता है क्या? अगर कहने वाले को अगर रिद्धि प्राप्त है, यही तो आचार्य कही यहाँ पर कह रहे हैं, और तिलोक पद्धति जैसे ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर उस रिद्धिधारी मुनिराज के वचनों में इतनी ताकत आ जाती है कि मर जाओ कहने से वो जो वचन है वो सामने वाले के अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ये यही तो बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि उनकी वो वचन कहने वाले जो है वो रिद्धि प्राप्त है, मतलब उनके पास वो शक्ति प्राप्त हो चुकी है उनको। तो चर्चा करते हैं कि क्या मुनिराज ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। मुनिराज का स्वरूप भले ही हमको सभी 13 प्रकार का चारित्र, वो सारी चीजें कहने वाले हैं, किंतु ये सारी प्रवृत्ति की बातें चल रही है, छठे गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। और छठे गुणस्थान में अगर ये सारी चीजें नहीं मानेंगे तो तेजस, अशुभ तेजस पुतला जो सर्वनाश का कारण बनता है उस मुनि के स्वयं के भी और आजू बाजू के प्रदेश के भी जीवों के भी, तो फिर वो घटना ही सिद्ध नहीं हो सकती है। इसका मतलब है छठे गुणस्थान में भले मुनिराज, क्योंकि वो भी तो तेजस रिद्धि के धारक है, महामुनिराज है, फिर भी एक संज्वलन कषाय उनके पास है। संज्वलन कषाय तीव्र तीव्रतम भी हो सकती है। तीव्रतम छठे गुणस्थान में जब संज्वलन कषाय होगी तो इस प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए वो भी पात्र है। तो भले साधुओं का जो स्वरूप है, साधुओं का स्वरूप जो है वो इस प्रकार से बताया गया है, किंतु साधुओं का इस प्रकार से लक्षण नहीं किया गया है कि वो 24 घंटे ध्यान तप में आरूढ़ रहेंगे, 24 घंटे ध्यान तप में आरूढ़ रहेंगे, हमेशा कषाय मंद ही रहेगी। छठे गुणस्थान में ऐसा वर्णन नहीं है। इसीलिए छठे गुणस्थान की अपेक्षा से जैसा साधुओं का वर्णन, मुनिराज का वर्णन होता है, उस अपेक्षा से हमें इसको आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि जहां पर कषायों की तीव्रता हो सकती है, और अगर मुनिराज को अगर इस प्रकार की विद्या प्राप्त है, तो उस कषाय के आवेश में इस प्रकार के वचन बोले जा सकते हैं और वो वचन कारगर भी होंगे। मतलब बहुत बार हम लोग ये कहते हैं ना कि अरे मुझे तुझे मारने की या ऐसा कहने की मेरी मंशा नहीं थी, सॉरी। मतलब बहुत बार हमारे शब्द, अब मैं जिस घटना का भी जिक्र कर रहा हूं वो भले मारने के लिए, साक्षात आयु की उदीर्णा करने के लिए भले कारगर ना हो, पर उस व्यक्ति को मरण की यातना देने के कारण तो बन ही सकते हैं। ऐसे हमारे शब्द होते हैं और बाद में हमें पश्चाताप होता है, अरे मुझे तो ये कहना नहीं था, फिर भी उन शब्दों में वो कार्य कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्दों की निर्मित हुई क्यों? क्योंकि तीव्रतम कषाय के कारण से हुई। तो आपकी वो मंशा थी कि नहीं थी, फिर भी वहां पर आपके विचारों ने, आपकी विचारधारा ने, और वो जो कषाय वहां पर उत्पन्न हुई है, उन दोनों का मिलाप होकर के ऐसे वचनों की निर्मित हुई जिसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना पड़ रहा है। अब यही अगर वो रिद्धिधारी मुनिराज है तो सामने वाले की आयु तक जा सकती है। तो मतलब हो सकता है कि वो उतना हर्ट नहीं करना चाहते, उतना नुकसान नहीं करना चाहते, पर अब उनकी जो वाक बाण है, मैं तो बाण ही कहूंगा उनको, कि वो वाक बाण जो है वो ऐसे है कि सामने वाले का जान ले लेंगे। तो इस प्रकार की घटना को बिल्कुल भी निषेध नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है।
जी सबको समझ में आ रही है बातें? क्योंकि मुनियों का स्वरूप अलग है, और मुनियों का स्वरूप ऐसा नहीं कहता छठे गुणस्थान में कि उनको कषाय नहीं होगी या तीव्रतम कषाय नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तेजस रिद्धि का पुतला अशुभ पुतला निकलता ही नहीं था। इसका मतलब इस प्रकार की घटनाएं होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि गुणस्थान, छठा गुणस्थान जो है वो हमेशा का गुणस्थान नहीं है। छठे गुणस्थान से मुनिराज जब इतनी बड़ी कषाय हो जाएगी तो वो गिर भी सकते हैं। इसके ऊपर एक चर्चा हमने, मैं पक्का तो अभी नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा सा हल्का सा याद आ रहा है, गुरुमुख से अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा सुनी थी जो द्विपायन मुनि वगैरह की है, वहां पर उन्होंने गुणस्थान पतन की बात की है ये कि माने द्विपायन मुनि का जो क्या है, हाँ, एक तरह से उन्होंने धवला के अनुसार उन्होंने नवानुदेश अथवा विजय वैजयंत जयंत अपराजित में से किसी एक आयु की स्थिति बांधी थी, लेकिन संश्लेष परिणाम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वो तो भवनवासी भवनत्रिक में आकर के जन्म लिया। माने आयु का अपकर्षण हुआ, घातायुष की अपेक्षा ये चर्चा हुई थी। बिल्कुल। माने एक मुनि आयु का बंद कर ले उत्कृष्ट परिणाम के साथ, और बाद में संश्लेष परिणाम अथवा संयम परिणाम होने लग जाए तो अपने आयु का भी अपकर्षण कर सकते, आयु का क्षरण कर सकते। चलिए, वही प्रश्न आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रुक जाइएगा क्योंकि मैं ये जो रस रिद्धि है उनको पहले वचन देख लेते हैं और उसके ऊपर आपके प्रश्नों को मैं ले लूंगा। यहां पर इस शब्दों के बारे में वो कह रहे हैं कि अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम आशीष है, और आशीष है विष जिनका। विष शब्द का अर्थ यहां पर वचन लिया है। विष शब्द का अर्थ क्या लिया है? वचन लिया है। अर्थात अविद्यमान अर्थ की इच्छा, जो अर्थ विद्यमान नहीं है, ऐसे अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम आशीष है। और आशीष है विष जिनका, वो आशीर विष कहलाते हैं। देखिए, आशीर विष शब्द का अर्थ बड़ा शब्दार्थ जब निकाल रहे हैं तो ध्यान से ये यहां पर देखना कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। दो दो बार इसको सुनना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, नहीं तो पीडीएफ में पढ़ भी लेना। पहली बात तो कह रहे कि अविद्यमान अर्थ की इच्छा, इसका नाम आशीष है। और आशीष है मतलब जो अविद्यमान इच्छा है, अर्थ की जो इच्छा है, वो विष अर्थात जिनका वचन में है, तो वो आशीर विष कहे जाते हैं। तो मर जाओ इस प्रकार जिनके प्रति निकला हुआ जिनका वचन उसे मारता है, या फिर भिक्षा के लिए भ्रमण करो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, इस प्रकार के वचन होने से सामने वाले को भीख मांगनी पड़ती है या फिर भिक्षार्थ भ्रमण करना पड़ता है। शिर का छेद हो, ऐसा वचन होने पर सिर का छेद हो जाता है। ऐसे अशुभ आशीर विष नामक साधु होते हैं, या ऐसे अशुभ आशीर विष नामक साधु होते हैं, क्योंकि वो कार्य अशुभ हो रहा है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, भाई वचन को विष संज्ञा कैसे दे दिया आपने? आपने वचन को विष कैसे कहा, या विष को वचन कैसे कहा? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि विष समान विष है। तो जो वचन विष के समान है, उस वचन को भी विष संज्ञा प्राप्त हो जाती है। मतलब आप अपने मुंह से वक शब्द को उगल रहे हो या विष को उगल रहे हो, तो वचन और विष ये पर्यायवाची हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई इतना ऐसे वचन बोल दे कि सामने को मरण यातना हो जावे, तब वो वचनों को विष ही कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे? अरे क्या विष जहर उगल रहा है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? जहर उगल रहा है मतलब उसके वचन ही जहर जैसे है। चलिए, और जिनके वचन अविष है अर्थात अमृत है, वे शुभ आशीर विष है। तो आशीर विष में शुभ और अशुभ दो प्रकार हो गए। आशीर विष में शुभ और अशुभ हो गए। तुम्हारा कल्याण हो इस प्रकार के वचन भी है, और बर्बादी हो इस प्रकार के भी वचन, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थावर अथवा जंगम विष से पूर्ण जीवों के प्रति निर्विष हो, इस प्रकार का निकला हुआ जिनका वचन उन्हें जलाता है। व्याधि वेदना और दारिद्र्य आदि के विनाश हेतु निकला हुआ जिनका वचन वह कार्य को करता है, वे भी आशीर्वच है। अर्थात यहां पर हमें समझना है यहां पर कि इस प्रकार के वचन किसी का शुभ भी कर सकते हैं, किसी का भी अशुभ भी कर सकते हैं। इस प्रकार के वचन यहां पर आशीर विष इसमें आ जाते हैं। अब दृष्टि विष रसरिद्धि, अब इनमें रस शब्द के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है? इसको रस के साथ में क्यों जोड़ा गया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो विष और अमृत, इनके जैसे इनके वचन होने की वजह से ये रस रिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसके भेद भी आगे हो जाते हैं कि जो अमृत और विष इनके साथ में
रस को प्राप्त किए जाते हैं। दृष्टि विषय, अब ये वचनों की चर्चा चल रही थी, अब दृष्टि की चर्चा की अपेक्षा से है ये। जिस रिद्धि के बल से रोष युक्त हृदय वाले महर्षि से देखा गया जीव सर्प द्वारा काटे गए के समान मर जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प काटे और वो तड़प कर मर जावे, वैसे अगर अशुभ दृष्टि से अगर रिद्धिधारी मुनिराज किसी जीव को देखेंगे तो वो भी वैसे ही तड़प कर मर जाएगा। ये दृष्टि विषय रिद्धि है। दृष्टि शब्द से यहां पर चक्षु और मन दोनों का ग्रहण है। तो दृष्टि तो जाएगी, किंतु अंदर से भावना वो होगी कि इसका कल्याण हो या इसका विनाश हो, क्योंकि उन दोनों में दृष्टि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसकी सहचारिता से क्रिया का भी ग्रहण किया जाता है। रुष्ट होकर के, नाराज होकर के वह अगर मैं मारता हूं इस प्रकार देखता हूं, या मर जाओ की अपेक्षा से देखता है, सोचता है या क्रिया करता है, तो सामने वाला जीव मरता है। क्रोधपूर्वक अवलोकन से अन्य भी अशुभ कार्य को करने वाले अशुभ दृष्टि विष कहलाते हैं। अब ये दृष्टि विष रिद्धि है, वैसे दृष्टि अमृत रिद्धि भी है। अकल्याण करने वाली दृष्टि विष और कल्याण करने वाली दृष्टि अमृत रस रिद्धि। इसी प्रकार दृष्टि अमृतों का भी लक्षण जानना चाहिए। प्रसन्न होकर के स्वस्थ हो जाओ, निरोगी हो जाओ, इस प्रकार अगर कोई दृष्टि डालता है, सोचता है, क्रिया करता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो जाता है। प्रसन्नता पूर्वक अवलोकन से अन्य भी शुभ कार्य करने वाले को दृष्टि अमृत रस रिद्धि वाले मुनिराज कहा जाता है। अब दृष्टि अमृत रस रिद्धि और अघोर ब्रह्मचर्य तप, इन दोनों में क्या फर्क है? अघोर ब्रह्मचर्य को हमेशा अकाल, भूकंप जैसी दुर्घटना, महामारी, युद्ध आदि को शांत करने वाली रिद्धियां है। तो दृष्टि अमृत और अघोर गुण ब्रह्मचारी में क्या अंतर है? उपयोग की सहायता युक्त दृष्टि में स्थित लब्धि से संयुक्त दृष्टि विष कहलाते हैं। उपयोग की सहायता, कौन से उपयोग की सहायता? यहां पर दर्शनोपयोग और मन से जो ज्ञानोपयोग हो रहा है, दोनों प्रकार के उपयोग, चिंतन जो हो रहा है वो उपयोग, मन उपयोग और दृष्टि का उपयोग। तो ये उपयोग की सहायता से दृष्टि में स्थित लब्धि अर्थात जो शक्ति है उससे संयुक्त दृष्टि विष कहलाते हैं। किंतु अघोर गुण ब्रह्मचारियों की लब्धियां सर्व अंगगत असंख्यात है। तो जो दृष्टि विष, दृष्टि अमृत वाले जो मुनिराज है, उनकी सारी शक्ति कहां पर है? देखने में है। और जो अघोर गुण ब्रह्मचारी वाले जो मुनिराज है, उनकी शक्तियां कहां पर है? वो पूरे के पूरे सर्वांग में है। ये फर्क समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों में ये फर्क हो जाएगा। इनके शरीर से स्पृष्ट अर्थात स्पर्शित वायु में भी समस्त उपद्रव को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है। किनके? अघोर गुण ब्रह्मचारियों के। तो इस प्रकार के ये दोनों में भेद है। विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियों के प्रवृत्ति लब्धियुक्त जीवों के इच्छा के वश से होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार से संभव है, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना भी उक्त लब्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। संयमी मुनिराजों में ऐसी रिद्धि कैसे? इसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियों की प्रवृत्ति लब्धि युक्त जीवों के इच्छा के वश से होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार से संभव है, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना ही उक्त अर्थात संयमी जीवों की इच्छा के बिना ही इस प्रकार की लब्धियां प्राप्त हो जाती है, ये यहां पर कह रहे हैं। और लब्धियों की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। आगे है क्षीर, मधु, सर्पी और अमृत स्त्रावी रस। अब ये रसरिद्धि, यहां से जो रसरिद्धि बताई गई है, यहां पर मुख्यतः से जो अंग अपने करांजलि में जो आया हुआ आहार है वो किस प्रकार से बदलता है उस अपेक्षा से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। जिस रिद्धि से हस्त तल पर रखे हुए रूखे आहार आदि तत्काल ही दुग्ध परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं, वो क्षीरस्त्रावी रिद्धि है। अथवा जिस रिद्धियों के मुनियों के वचन के श्रवण मात्र से ही मनुष्य, तिर्यंच इनके दुख आदि शांत होते हैं, वो क्षीरस्त्रावी रिद्धि है। देखो, रस रिद्धियों में सिर्फ और सिर्फ आहार का रस बदलने की क्षमता नहीं है, तो उनके वचन और दृष्टि में भी अमृत और विष इस प्रकार के रस निर्माण करने की
शक्तियां है, इसलिए उनको रस रिद्धि के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है ना, ये हमें यहां पर मुख्यता से जानना है। जिस रिद्धि से मुनि के हाथ में रखे गए रूखे आहार आदि क्षण भर में मधुर रस से युक्त हो जाते हैं, वो मध्वाश्रव रिद्धि है। अथवा जिस ऋषि मुनि के वचन के श्रवण मात्र से मनुष्य तिर्यंश के दुख आदि नष्ट हो जाते हैं, वो भी मध्वस्त्रावी वृद्धि है, ऐसा तिलय परिणति में कहा गया है। या तो उनके हाथ में रखा हुआ आहार उस प्रकार के रस में परिणत हो जावे, या फिर उनके वचन या दृष्टि सामने वाले के शुभकारी होवे, शांत होने वाले हो, उनके दुखों को नष्ट करने वाली हो, वो इस प्रकार की रस रिद्धि कही जाती है। जिस रिद्धि के मुनि के हाथ में रखे हुए रूखे आहार क्षण मात्र में अमृत पने को प्राप्त होते हैं, वो भी अमृत श्राव्य रिद्धि है। और जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के वचन के श्रवण काल में शीघ्र ही दुखादि नष्ट हो जाते हैं, वो भी अमृत श्राव्य रिद्धि है। जिस रिद्धि से ऋषि के हस्तल में रखा हुआ रूखा आहार क्षण मात्र में घृत रूप घी जैसा हो जाता है, वह सर्पिर श्राव्य रिद्धि है। अथवा जिस रिद्धि से मुनिंद्र के वचन के सुनने से ही जीवों के दुख आदि शांत हो जाते हैं, वो सर्पिस्त्राव्य रिद्धि है। यहां पर धवलाजी में हस्तपुट वाले लक्षण है, वचन वाले नहीं है, यह समझ लेना। मतलब धवलाजी में जितना भी प्रकरण आता है, वहां पर हाथ में रखे हुए आहार की अपेक्षा से सारे लक्षण बताए गए हैं, और राजवार्तिक और चारित्रसार में दोनों प्रकार के वचन बताए गए हैं। हस्तपुट में रखे हुए आहार की अपेक्षा से भी वचन है, और सामने वाले जीवों के दुखों को शांत करने की अपेक्षा से भी वचन कहे गए हैं। तो ये कथन करने की अपेक्षाओं से प्रधानवद कथन और प्रधान और गौण दोनों प्रकार के कथन अलग अलग ग्रंथों में आते हैं। रस रिद्धि द्वारा पदार्थों का क्षीर आदि रूप परिणाम कैसे संभव है? प्रश्न उठता है कि अन्य रसों में स्थित द्रव्य का तत्काल ही क्षीर स्वरूप परिणमन कैसे संभव है? तो एक पुद्गल है, रूखा रूखा है, और हाथ में रखे रखे उसमें दूध के गुण कहां से आ जाएंगे? वो क्षीरमय कैसे हो जाएगा? तो आचार्य कहते कि जिस प्रकार अमृत समुद्र से गिरे हुए विष का अमृत रूप परिणाम होने में कोई विरोध नहीं है, उस प्रकार 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्तियों के समूह से घटित अंजलि पुट में गिरे हुए सब आहार का क्षीर स्वरूप परिणमन करने में कोई विरोध नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैसे समुद्र के जल में अगर विष की कणी गिर जावे, तो विष भी अमृत में, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा अपना स्वभाव बदल रहा है, नाशकारी स्वभाव कल्याणकारी स्वभाव में बदल रहा है, विष अमृत में बदल सकता है, तो फिर रूखा आहार रस सहित आहार में बदलने में क्या दोष है? तो रस के सत्य, क्योंकि वहां पर मुख्यता से रत्नत्रय की या 13 प्रकार का चारित्र से जो वो शरीर पवित्र हुआ है, उस शरीर की अपेक्षा से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये रस रिद्धियां है। यहां से आगे बल रिद्धि और क्षेत्र रिद्धियां है। आज रस रिद्धि तक रखते, क्योंकि आप लोगों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्नों को पहले ले लेते हैं। विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए, और फिर समय बचेगा तो आगे जाएंगे। नमस्ते महाराज जी, मुझे पूछना था कि ये रिद्धियां खाली छठे गुणस्थान मुनिवरों को ही होता है क्या? ऐसा श्रावक को भी होता है? कोई कोई जो समझो तप और ये करे तो? नहीं, रिद्धियों का वर्णन हमेशा संयमी मुनिराज की अपेक्षा से ही बताया दिया गया है। पर रावण को भी कुछ कुछ रिद्धियां हो गई थी ना, वो तो श्रावक ही था। वो विद्याएं थी, विद्याएं अलग है, रिद्धियां अलग है। विद्याएं प्राप्त भी होती है, और विद्याएं विद्याधर जीवों को अपने भव की अपेक्षा से माता पिता की जाति और कुल से भी आपको प्रदान हो जाती है। पर वो रिद्धि जैसे काम करते हैं। पहले सुन लो, विद्या शब्द मतलब ऐसा नहीं होता विद्या का अर्थ कि चमत्कार हो जाए। विद्याओं में अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। जैसे मैं कार चला पा रहा हूं, ये मेरी विद्या है। कल मैं कार को ठीक कर पा रहा हूं, ये मेरी विद्या है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, टीवी में कोई बिगाड़ हो, आप टीवी को रिपेयर कर पा रहे हो, ये आपकी विद्या है। मतलब विद्या के बल से आप कुछ कार्य कर पाते हो, उसको विद्याधर कहा जाता है। इनके भी ऊपर की बहुत सारी विद्याएं होती है, जिसके द्वारा आकाशगामिनी विद्या भी होती है, आकाशगामिनी रिद्धि भी होती है, आकाशगामिनी विद्या भी होती है। तो आकाशगामिनी विद्या उसको सिद्ध करने के लिए उनको भी किसी प्रकार का तप करना पड़ता है, भले गृहस्थ अवस्था में प्राप्त हो जावे।
या लक्ष्मण के द्वारा जैसे धीरज जी कह रहे हैं कि कुछ विद्याएं सिद्ध करी गई थी, ऐसे बहुत गृहस्थ अवस्था में भी बहुत सारी विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, उनको विद्याएं कहा जाता है। रिद्धिया, रिद्धि शब्द जो है वो महर्षियों के ही साथ में लगता है। वहां पर चारित्र, विशुद्धि और तप, इन सबका संयम, इन सबका मिलाप होने पर ही रिद्धियां प्रकट होती है, और रिद्धियां विद्याओं से भी ज्यादा बड़ी हो, शक्तिशाली होती है। मतलब अपन ऐसा डिफरेंस समझो, जो विद्या रहती उससे हिंसा होते, समझो आकाश में उड़ने की विद्या रहती उससे उनसे हिंसा होती, पर रिद्धिधारी मुनि आकाश में उड़े तो उनकी हिंसा नहीं होती है। दोनों प्रकार है, क्योंकि आकाशगामिनी रिद्धि भी है और चारण रिद्धि भी है, एक में होगी एक में कम होगी, किंतु विद्या मुख्यता से कार्य सिद्धि की अपेक्षा से विद्याएं कही जाती है। कार्य सिद्धि की अपेक्षा से कोई कार्य करने के लिए उन विद्याओं का उपयोग, मुझे यहां से उड़ करके अमेरिका पहुंचना है, तो आप फ्लाइट में बैठ करके जा रहे हो, ये विद्या है। क्योंकि फ्लाइट कैसे रन होती है, उसका इंजन, उसका एरोनॉटिक्स, एरोडायनेमिक्स, ये सारी विद्या है। नहीं नहीं, पर हमने ऐसा सुना है कि ऐसा सादा श्रावक भी कुछ बोलता है तो वो सत्य होता है, तो वो तो विद्या छू गई क्या वो भी? रिद्धि का संबंध सीधे सीधे आचरण से है, सीधे सीधे संयम से है। ठीक है, चलिए। वो वस्त्रधारी के द्वारा या गृहस्थ के द्वारा धुष धश वो वाला जो है चित्रपटों में दिखाया जाता है, वो बातें अलग है। वो धीरज जी कह रहे हैं कि कथनचित योगायोग से भी कुछ चीजें हो जावे, तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, हो सकता है। सुनीता दीदी जल्दी से चलिए, बहुत सारे हाथ ऊपर है, 2-2 मिनट में जल्दी एक एक प्रश्न पूछ लेता। नमस्तु भगवान, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि अभी हमने जो चर्चा की थी पांडवों के गले में जो आभूषण डाले थे, और तो वो आयु की उदीर्ण छठवें गुणस्थान तक होगी, तो उनको ऐसा मानना क्या कि उन्होंने आयु का बंध ही नहीं किया था, तो उसको हम कारण में नहीं ले सकते? होता तो श्रेणी आरोहण नहीं करते। हाँ, मतलब अगर आगम के परिप्रेक्ष्य पे देखेंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने कोई किसी प्रकार का आयु का उन्होंने बंध नहीं किया था। इतना ही नहीं, वज्र वृषभ नाराज सहनन सहित थे, तो भले वहां पर उपसर्ग हो रहा था उनका, छठे गुणस्थान में हो रहा था, आयु की उदीर्णा भी हो रही थी, तो आयु की उदीर्णा होने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है। उतने में ये जब आरोहण कर लेते हैं, अपने उपयोग को उन्होंने स्थित कर लिया, उतने में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके आयु पूर्ण करके कर्मों का नाश करना, हाँ, तो उनका आयु बंधन नहीं होगा, इससे मान सकते हैं? ऐसा ही मानना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं प्राप्त मानना ही नहीं पड़ेगा होगा। ना? हाँ, ऐसा ही मानना पड़ेगा, ऐसा इसलिए ही। मोक्ष, तो वहां फिर हम लोग उसको ये अपघाती मृत्यु में नहीं ले सकते, यानी जो कदली घाट कहते हैं उसको नहीं ले सकते, तो पांडवों को जो प्रोसेस की अपेक्षा से देखोगे, प्रोसेस की अपेक्षा से देखोगे तो एक अकाल मरण सदृश दिखता है। और उपसर्ग कह सकते हैं ना? ये एक तो पहली बात तो ये उपसर्ग है, दूसरी बात ये है कि यही तो सिद्ध करता है कि चरम शरीरी किसे कहेंगे, चरमोत्तम देह किसे कहेंगे। ये सारी चर्चा जो आप लोगों ने सर्वार सिद्धि में की है, वहां पर ये उदाहरण लिया गया था। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अकाल मरण के सदृश ही है। क्योंकि जहां पर स्वकाल की अपेक्षा आयु की उदीर्णा होकर के उतनी आयु स्थिति से पहले अगर आयु पूर्ण हो जाती है, तो वो अकाल मरण ही मानना पड़ेगा। ठीक है, इनका तो मोक्ष ही मानना पड़ेगा ना? हाँ, इनका तो मोक्ष ही मानना पड़ेगा 13वां गुणस्थान प्राप्त करके। तो दूसरा क्या मानेंगे, वो तो निर्वाण को प्राप्त हो गए ना, 3 निराश, तो वो तो मोक्ष ही, इसीलिए तो अंतकृत केवली होकर के मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। हाँ, ठीक ठीक है भैया जी। चलिए, ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर आगम के विरोध को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत के विरोध हो जाएंगे। अगर आयु बंध मानेंगे, मोक्ष नहीं मानेंगे, केवल ज्ञान होने के पश्चात भी मोक्ष नहीं मानेंगे, आयु की उदीर्णा छठे गुणस्थान को छोड़ करके कहीं और मानेंगे, तो ये सारा आगम के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। चलिए, अंजलि दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। कल का भी एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा था कि ऋषि रुद्धिधारियों को कहते हैं, महर्षि। हाँ, तो क्या जैसे ऋषि, अभी जैसे कल में एक प्रश्न पूछा था मैंने, क्या अगस्त्य ऋषि थे, तो कल की एक जो रुद्धि आपने बताई थी कि उन्होंने पूरा समुद्र प्राशन कर लिया, ये ऋषि की, वो ये कहा, हाँ, ये अजैनों की अपेक्षा, जो जिनमत की अपेक्षा से जो है वो उनकी अपेक्षा से उसका वर्णन आएगा, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मुनियों के जो 4 प्रकार माने गए हैं,
यति, मुनि, ऋषि और अनगार, इस प्रकार से जो माने गए हैं। क्योंकि मुनिहारिका, श्रावक, श्राविका, क्षुलक, क्षुलिका, ये एक अलग 4 प्रकार हो जाते हैं पिछधारिकों के, और यहाँ पर मुनियों के अंतर्गत यति, मुनि, ऋषि और अनगार, ये जो 4 माने जाते हैं। तो उसमें ऋषि का जो भेद है वो मुख्यतः से रिद्धिधारी मुनिराजों की अपेक्षा से वो कैटेगरी अलग से निकाली है। और अनगार में मुख्यतः से जिन्होंने घर छोड़ दिया है और पिछधारी साधु निगृंत हो चुके हैं, अपरिग्रही हो चुके हैं, वो सारे के सारे अनगार माने जाते हैं। तो ऋषि तो अनगार तो है ही है, प्लस वो ऋषि है, इस प्रकार से। और दूसरा ये कि अभी जो आपने कहा था की काय त्यांचं दीपाय मुनींचं, तर त्यांनी जसं म्हणजे वाईट वचन बोलून किंवा काय म्हणू त्यांना आपण, तसं बोलून बाकीचा सगळा विध्वंस केला. पण जसं आता हे दुसरे तुम्ही मुनी सांगितले की ते फक्त मर जाओ हे शब्द का, त्याच्यावरती आपण जसं म्हणतो श्राप आणि उपशाप, तसं चांगले शब्द बोलून उनके विचार मात्र से तेजस रिद्धि होने की वजह से तेजस रिद्धि के द्वारा कार्य किया गया, इसलिए वहां पर तेजस पुतला वगैरह वो सारी प्रक्रिया आपको दिखाई दी द्विपायन मुनि के केस में। क्योंकि वो उस रिद्धि का कार्य है, उस रिद्धि का कार्य करने का तरीका है। पुतला निकलेगा, वो जाकर के जलाएगा, फिर मुनि को भी भस्म करेगा। यहां पर स्वयं मुनिराज को कुछ नहीं हो रहा है आशीर्विश में, वो तो सिर्फ किसी को वचन दे रहे हैं, वो वचन सामने वाले को मार रहे हैं, मुनिराज को कुछ नहीं हो रहा उसका। अब मुनिराज को इसका क्या बंध होगा या क्या निमित्त के अपेक्षा से क्या क्या होगा, वो सारा मुनिराज को कर्म बंध होने वाला ही है। बट स्वयं मुनिराज की वहां पर आयु पूर्ण नहीं हो रही है, जैसे तेजस रिद्धि में होती है, अशुभ तेजस में होती है। लेकिन जसं आपण म्हणतो की क्षणामध्ये त्यांना असं म्हटलं की अरे आपल्याला आपण हे गलत शब्द वापरले, तर लगेच जसं आपण म्हणतो श्राप आणि उपशाप, वो नहीं तसं काही होत नाही का? चांगले शब्द बोलू शकत नाहीत का? रुको, क्या एक बार जितना आपने डैमेज कर दिया है वो इरिवर्सिबल डैमेज जब होगा तो उसके लिए वचन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डैमेज जब इरिवर्सिबल होता है तब उसका वचन भी कोई काम नहीं करेंगे, ये पहली बात है। हाँ, अगर इरिवर्सिबल होगा और फिर उनके वचन के द्वारा कुछ कल्याण होने वाला है तो कुछ उसकी कम हो सकती है। जैसे कि हम लोग आप बोली भाषा में कहते हैं कि शाप को उशाप दिया, तो उशाप शाप को पूरा डायरेक्टली कंप्लीट उसको ये नहीं करता, उसको निकाल नहीं देता, तो उसकी जो तीव्रता है उस तीव्रता को कम कर देता है। उसी प्रकार से यहां से कल्याणकारी अगर वचन, और दूसरी बात है तो संज्वलन के धारक, अर्थात वो 48 मिनट के अंदर अंदर शांत होने वाले हैं छठे गुणस्थान वर्ती, नहीं तो छठा गुणस्थान रहेगा ही नहीं वहां पर, संज्वलन नहीं है। तो छठा गुणस्थान अगर बरकरार रह रहा है मुनिराज का, रिद्धि के साथ में रह रहे हैं, तो वहां पर उनको अंतर्मुहूर्त पे उनको पछतावा तो होना ही होना है। तो उसके बाद में हो सकता है कि वो कल्याणकारी वचन बोल करके करुणा के को प्राप्त भी हो सकते हैं, और कल्याणकारी होकर के कुछ जो डैमेज हुआ है उसको वो रिकवर भी कर सकती है, वो तुरंत हो सकता है। उसकी चर्चा यहाँ पर मैं कहा ना कि उपलब्ध आगम में इसकी चर्चा नहीं है, तर्क से थोड़ा बहुत आप आगे पीछे की लिबर्टी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वो भी चर्चा के लिए। इसके साथ कोई ऐसा ही होगा या सिद्धांत की चर्चा करने का धैर्य मुझ में नहीं है। धन्यवाद। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया जी, मैं यूं कह रही थी कि जैसे सम्यक चारित्र के 13 भेद बताए और कल्याण, और जैसे सम्यक ज्ञान और दोनों सम्यक दर्शन के 8-8 अंग बताए, तो सम्यक चारित्र के 5 तरह के अंग बताए, तो फिर और एक 13 तरह का चारित्र बताए, तो अंग और चारित्र में दोनों में फर्क है ना? देखो, आप अष्टविध, अष्टांग ये शब्द लगाते हो, अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान, 13 विध सम्यक चारित्र। विध कहो, अंग कहो, भेद कहो, सब एक ही है। लेकिन वो कल्याण आत्मा आलोचना है, उसके अंदर सम्यक चारित्र के 5 अंग बताए हैं। चारित्र के 5 अंग जो है वो संयम के 5 भेद कहे होंगे, यथाख्यात, सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये चारित्र के 5 भेद होते हैं। संयम मार्गणा में आएगा ये। वो चारित्र संयम की अपेक्षा से 5 भेद है, 5 प्रकार का चारित्र, और फिर एक चारित्र के पालन करना जो है वो चारित्र, मतलब सम्यक चारित्र शब्द की चर्चा अलग है, और चारित्र किस प्रकार से पालन कर रहे हैं उसकी चर्चा अलग है। नहीं, वो स्वाध्याय कर रहे थे तो मैंने अंग और ज्ञान के दोनों 8-8 बता दिए, तो वो खड़े होकर बोले कि नहीं कि सम्यक चारित्र के तो 5 ही अंग रहते हैं। चारित्र और संयम शब्द जो है, चारित्र और संयम शब्द जो है, इनको पहले तो वहां पर पर्यायवाची बनाया है। ये संयम के 5 भेद कहे जाते हैं।
सामायिक, हाँ छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात, ये 5 बताए जाते हैं। और चारित्र को पालन करने की जो विधि है, रत्नत्रय की अपेक्षा से जब सम्यक चारित्र का वर्णन जब किया जाता है तो कैसे चारित्र को पालन करोगे? तो पहले 5 महाव्रत ले लो, उनको संभालने के लिए 5 समितियां होगी और 3 प्रकार की गुप्तियां होगी। तो इस प्रकार से होगा। और ये 13 प्रकार का चारित्र ही व्यवहार चारित्र कहा जाता है और छेदोपस्थापना चारित्र का ये स्वरूप है। जब आप सामायिक चारित्र कहोगे, सामायिक चारित्र कहो या सामायिक संयम कहो, उसमें ये अलग अलग चीजें कुछ नहीं बताई जाएगी, एक ही चारित्र, वहां पर भेद नहीं होंगे। अभेद रूप चारित्र जो है उसका नाम सामायिक संयम है। भेद रूप चारित्र है, 13 जो भेद रूप चारित्र है उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। इनके गुणस्थान 6 से 9। अब इनमें जो विशेषताएं आती है, जैसे विहार गमनागमन करते हुए वहां पर जीवों की हिंसा विरंजना नहीं होती है, तो परिहार विशुद्धि चारित्र वो सिर्फ 6, 7वें गुणस्थान में होगा। तो उन्हीं चारित्र में जो विशेषता आती है तो परिहार विशुद्धि होता है। जब सिर्फ सूक्ष्म लोभ रह जाएगा 10वें गुणस्थान में तो उसको सूक्ष्म सांप्राय कह दिया, और मोहनीय कर्म के नाश के साथ में उसको यथाख्यात चारित्र कह दिया। तो मूलता से चारित्र या तो सामायिक या तो छेदोपस्थापना, अभेद रूप या तो भेद रूप, और फिर विशेष रूप से और 3, ये उस पर लगा लेना। ठीक है। और दूसरा भैया, जैसा कह रही थी कि आपने 8 तारीख को पेपर भेजने का बोला था। 1 मिनट, आपके दिमाग में 13 चारित्र और 5 विध संयम, ये क्लियर हो गया? हाँ वो तो हो गया। अब हाँ होने के बाद अगला बोलो। चलो। नहीं, आपने 8 तारीख को पेपर भेजने का बोला था, तो पहुंचा है कि नहीं पहुंचाया था? के पेपर की चर्चा आप बाद में करेंगे, आज पेपर नहीं होने वाला है, आज तो छोड़ दो उसको। ठीक है, चलो। इसलिए आपने रखा था कि आज के पश्चात होगा। चलो, अभी रिकॉर्डिंग पूर्ण नहीं हुई। चलिए शैला दीदी जल्दी से 2 प्रश्न, 2-3, अरे बहुत सारे प्रश्न हैं और। चलिए जल्दी। वंदना भाई, आपने अभी कहा कि मतलब जो वचन निकलते हैं उससे सामने के व्यक्ति की मरण होता है, तो उसके बाद में उनको पश्चाताप होता है, ऐसा। लेकिन पश्चाताप होता है मतलब उनकी गति में कोई चेंज होता है, क्योंकि जब हिंसा की है तो देखो, ये सारी चीजें जो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा, एक जीव को जो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से जब हम वर्णन करोगे तो कर्म सिद्धांत में कर्म का आश्रय होने के जितने जितने कारण हैं वो सारे कारण वहां पर आ जाएंगे। ये तीव्र कषाय है तो कषाय की अपेक्षा या प्रमाद की अपेक्षा से ये जो है आश्रय तो होगा ही होगा, क्योंकि वो आश्रय का कारण हो गया, बंध का हेतु हो गया, तो वो तो होना ही होना है। योग है वहां पर। अब इतना जबरदस्त उनका रोष हो रहा है तो किस प्रकार का योग होगा? तीव्र योग होगा। तो तीव्र योग है तो उस प्रकार से प्रदेश बंध भी उसी प्रकार से होगा। तो ये सारी चीजें, कषाय की तीव्रता से स्थिति अनुभाग पड़ेगा, तो ये सारी चीजें कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से तो होनी ही होनी है। उसमें उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। वो रिद्धि और रिद्धि का कार्य क्या है, इतनी चीज बता रहे हैं। ठीक है दीदी, ठीक है क्या? जो शंका नहीं, शंका ये है कि अगर उनके मतलब हिंसा का दोष लगता, फिर उनके जैसे दीपायन मुनि के जैसे जो वैमानिक देव बन रहे थे तो वो भवनवासी में चले गए। तो आपका मतलब क्या है? मुनिराज है तो जो भी करे उनको कर्म का बंध नहीं होगा? नहीं, कर्म का बंध होगा। जैसे दीपायन मुनि की जैसी गति चेंज हो गई, जैसे ये रुधिरधारी मुनियों का भी ऐसा होता है क्या? ऐसा हो मैंने सकता कहना है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आयु बंद हो गई है, आयु नहीं बंधी है, उस समय में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने शब्द लगाया कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने सारे पैरामीटर्स बदल जाएंगे कर्म के आश्रय बंध की अपेक्षा से, वो सारे वहां पर आ जाएंगे। क्योंकि 6ठे गुणस्थान है, प्रमाद आ जाता है, सभी बातें हो जाती है उनको, तो मतलब बिल्कुल। और सिर्फ चारित्र मोहनीय कर्म नहीं, अंतराय का भी देखना पड़ेगा, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, बहुत सारी चीजें वहां पर आ जाती है। चलिए, कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना। नमस्ते आचार्य भगवान। वंदना भैया जी, मेरे को ये पूछना है कि अपन जो स्वस्ति पाठ में जो पंक्ति हमारी रस रिद्धि की है, आमर्ष सर्वोष दय सस्ताशिर, ये विषा विषा दृष्टि विषा विषाद से होगा कि विषम विषा दृष्टि विषम विषाद से? अलग अलग जिनवाणियों में अलग अलग मिलता है। हाँ, अलग अलग जिनवाणियों में ये अलग अलग पंक्ति में विषम विषा दृष्टि विषम विषाद से आता है, किसी में विषा दृष्टि विषा विषाद से आता है। इसका जो सही आपको तो अभी आपने अर्थ किया उससे विष से मतलब वचन आया, तो विषम नहीं होना चाहिए ना फिर? देखो, संस्कृत की अपेक्षा से क्या बनता है, लोगों ने किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद में बुक पब्लिश करते हैं और उसमें क्या लिखा है, उसका प्रूफ किस प्रकार से चेक किया है, बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए उसका जो शुद्ध पाठ है
वो जो जहां पर शुद्ध पाठ छपा है या व्याकरण की अपेक्षा से शुद्ध है उसको देख करके लेना पड़ेगा। नहीं, जैसे ज्ञानपीठ पुजांजलि में मैंने देखा उसमें विषा दृष्टि विषा विशास्त्र दिया है। मैं किसी एक का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं ओवरऑल प्राचीन किताब, मेरा कहने का मतलब प्राचीन किताब है वो, जो भी हो। और नूतन किताबों में विषम प्राचीन विषा दृष्टि विषम हो विशास्त्र। सकती है, अरे प्राचीन की मिस्टेक हम आपको बताते रहे थे कि नहीं, इसको आप थोड़ा ठीक वालों को देखिएगा, ये रोज बोलने में गलत बोलते हैं सब कोई, फिर हम लोग यदि ऐसा उसका है सही पाठ क्या है और व्याकरण की अपेक्षा से क्या है ये निकाल वो कर आप देखिए, ठीक वो बताइए। ठीक। हेमांगी दीदी। हाँ वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। हेलो। बोलिए हाँ बोलिए। भैया, ये जो 16 प्रकार की विद्या देवी है, हम्म। विद्या देवी, तो वो ऋषि मुनि को ही प्रकट होती है कि जो विद्याधर राजा होते हैं वो भी उनकी आराधना मतलब वो विद्याधर विशेष करते हैं? विद्याधर उनको भी होती है, उसमें कोई विद्या की साधना है, उसमें आकर के वो कार्य करने में सहायता करती है। देखो कार्य कैसे होगा, तो कार्य करने में सहायता होगी ना, जैसे मागध जाति के देव है, वो तो देव है जी किंतु वो अपना कार्य करने में सक्षम है, तो वो कार्य करने में मागध जाति के देवों की वहां पर सहायता होती है। वैसे ही किसी विद्याओं का कार्य करने के लिए विद्या देवताओं की जरूरत पड़ती है, तो वो उनके आवाहन पर आकर के वो उस विद्या का कार्य जो है वो संपन्न करती है। अच्छा जी मैम, जी भैया जी। नीरज जी। क्या आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। मेरा पहला तो दृष्टि विश्व रिद्धि से है कि जो दृष्टि दोष समझना है उसको अंतर्गत दृष्टि विश्व रिद्धि को लेना है। देखो दोष तब कहेंगे जब वो मारक अशुभ वाली है, तब उसको दोष कहेंगे जी। ठीक। और एक जो अपने विशल्य का उदाहरण दिया था, तो विशल्य के उदाहरण के अंतर्गत ये गुरुमुख से सुनने में आया, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक ही उसके स्नान के जल से प्रभावकारी था वो, उसके बाद वो प्रभावकारी नहीं था, तो इसके अंदर उसका ब्रह्मचर्य पकड़ना पड़ेगा या क्या पकड़ना पड़ेगा? विशुद्धि बदल सकती है, विशुद्ध, क्योंकि जिसकी सहायता से आपको ये प्राप्ति हुई है, लब्धि प्राप्त हुई है, वो विशुद्धि की अपेक्षा से निकल जाएगी, क्योंकि एक शायब शबिक रहती है सब ये। हाँ, तो विशुद्धि 100% होने पर ही कार्यकारी होगी, यही समझना होगा यहाँ उसके पे। लिए जितनी चाहिए, 100 नहीं कह सकते, उसके लिए जितनी चाहिए उतनी विशुद्धि है तब कार्य करेगी। जी जी जी। और आशीष वचनों के अंदर जैसे जो भी अपन ने आशीष वचन मानते हैं तो वो आशीर्वाद स्वरूप होते हैं एक तरीके से, तो वो आशीर्वाद स्वरूप होने के बाद भी वो विष का काम कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ पर वचनों को विष शब्द लगा रहे हैं, जो अशुभ वचन है उनको विष कह रहे हैं, और शुभ वचन जो है उनको अमृत कह रहे हैं। अच्छा, जो बोलने के अंदर जो वचन आते हैं उसको तुलनात्मक समझना होगा। कहा कि जहर उगल रहा है, उगल तो शब्द रहा है किंतु उसे जहर कह दिया, या फिर उनकी वाणी अमृत समान है, वो वाणी अमृत, अरे अमृत झरता है उनके मुख से, हाँ बोला जाता है प्रायतर ये। तो इस वो शब्दों को, शब्द वचनों को वो विशेषण लगाए गए हैं। तो आशीष से नहीं समझना है, इनको वचनों से ही समझना है, इस प्रकार पकड़ना होगा। शब्द का अर्थ अलग किया है वहां पर, विद्यमान अविद्यमान अर्थ को विषय वहां पर उन्होंने आशीष कह दिया। हाँ वो तो आपने बताया था, बाकी आशीष विष रिद्धि में आशीष का अलग समझना और विष को अलग समझना, इस हाँ, प्रकार आशीष शब्द पकड़ना अलग है होगा। और विष शब्द अलग है। विष शब्द जो है और अमृत शब्द जो है वचन को लगाया उन्होंने, और शुभ अशुभ की अपेक्षा से लगाया। जी, वरना भैया। प्रबोध जी, अंतिम प्रश्न। बतना भैया जी, आचार्य श्री को नमस्ते। मैं ये अभी कर रहा था कि ये विद्या की बात होती है और रिद्धि की बात होती है, मुझे ऐसा लगा कि विद्याएं तो काटी जा सकती है, मतलब विद्याओं को तो एक काटते, मतलब उनका तो अपोजिशन, मतलब विद्याओं का प्रभाव तो काटा जा सकता है अपोजिट साइड से, लेकिन रिद्धियां मतलब काट नहीं है, इनके प्रभाव काट नहीं होंगे, तो ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, ये एक तरीके से ऐसा बहुत सारे उदाहरणों की अपेक्षा से देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण को विद्या लगी, उसका तोड़ मिल गया, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब किंतु अगर यहाँ पर मुनिराज अगर कह रहे हैं कि मर जाओ, तो उसका तोड़ किसके पास है? हाँ, वही मेरा मतलब, वो इसका तोड़ कुछ जगह पर ये इस तरीके की चर्चा हो सकती है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।